अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। पूरी दुनिया से जो लोग डेली पाकिस्तान के पेज पर हमें बराह रास्त देख रहे हैं, उन्हें आज हम एक ऐसे पाकिस्तानी टैलेंटेड शख्स से मिलवाने जा रहे हैं। 80 की दहाई में 50-50 पाकिस्तान टेलीविजन का एक अजीम कॉमेडी ड्रामा था, जिसके अजीम फनकार, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, माजिद जहांगीर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जबकि उनके साथ उनकी अहलिया भी मौजूद हैं। ये शख्स अगर पाकिस्तानियों के चेहरों पर खुशियां ला सकता था, रोते हुए लोगों को हंसा सकता था, तो आज ये हंसता बसता शख्स रोने पर मजबूर है। इंटरव्यू से पहले जब हमने इनसे बात की तो माजिद साहब का कहना था कि मुझे किसी से कोई गिला नहीं, बस गिला है तो अपनी ज़ात से है, अपने फ़न से है। मुझे कभी भी एक्टिंग या एक्टिंग के शोबे में नहीं आना चाहिए था। आटा ले लेता हूँ तो दवा के पैसे नहीं होते, दवा ले लेता हूँ तो आटे के पैसे नहीं होते, घर से बेघर हैं। जबकि ये जो इनकी वाइफ हैं, ये इनकी शरीके हयात हैं, और एक अच्छी औरत का पता भी तभी चलता है जब वो अपने हस्बैंड के साथ अच्छे वक्त में तो रहती है, लेकिन बुरे वक्त में भी उसके शाना बशाना चलती है। इनकी कोई औलाद नहीं है, ना इनका कोई बेटा है, ना इनकी कोई बेटी है। अल्लाह ताला ने इनको औलाद नरीना से नवाजा नहीं। लेकिन अब ये वक्त है कि पूरे पाकिस्तान के वो बच्चे जो 80 की दहाई में इनके ड्रामोज को देख के ना सिर्फ उन्होंने अपने चेहरों पर खुशियाँ लेकर आए और अपने बचपन की खूबसूरत यादों को जो है उन्होंने निखारा, अब मौका है कि इनकी औलाद बने और इनके लिए कुछ करें। लेकिन उससे पहले इनसे पूछेंगे कि इनके हालात क्या हैं। माजिद साहब बताइएगा, ये कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, एक अरूज पर थे, अब अपने आप को जवाल पर देखते हैं तो कैसा महसूस होता है? बस यही लगता है कि हमें ना हंसाना नहीं चाहिए। हमने बहुत बड़ी गलती की और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की कि हमने ज़िंदगी के अपने 50-55 साल जो है लोगों को हंसाने में निकाल दिए। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमको जो दूसरे लोग जो करते हैं ना कि अपना जैसे भी हिसाब किताब करके अपना अच्छा या बुरा जो भी है अपनी वो अपना बनाते हैं कारोबार, हमें वो करना चाहिए था। मगर हम तो हंसाने में मारे गए, हम तो हंसाने में लूट गए, बर्बाद हो गए। हम तो हंसाने के लिए कि भाई हम कौम को खुश रख सकें, पूरे पाकिस्तान को खुश रख सकें। और मैंने जब वो कहा ना कि वो रोते हैं छम छम नैन उजड़ गया चैन रे, देख लिया तेरा प्यार, हाय मैंने देख लिया तेरा प्यार। वो जो है ना वो तो मैंने मजाक में किया था ना, लेकिन अब वाकई मुझे वो रोना आता है कि मुझे वाकई रोने की तबीयत चाहती है कि जब कहते हैं ना कि वो तो मजाक किया था कि रोते हैं छम छम नैन, लेकिन अब जिंदगी में ही रोना आता है कि रोते हैं छम छम नैन उजड़ गया चैन रे, देख लिया तेरा प्यार। आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है। ये जितने लोग आपको देख रहे हैं ये सब आपके बच्चे हैं, ये कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे। किसी गवर्नमेंट ने आपके लिए कुछ नहीं किया। पिछले 30 से 35 साल से पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में जो है ना सिर्फ हुक्मरानी कर रही है, ये फनकार बरादरी इन लोगों को नजर नहीं आती। फनकार ने तो मरना ही मरना है। लेकिन आप ये बताएं, जो आपकी फनकार बरादरी, आपके जो साथ थे अनवर मकसूद साहब, अब माशाल्लाह वो एक बड़े ओहदे पर हैं, और शुएब मंसूर साहब फिल्म डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने भी आपके लिए कुछ नहीं किया। जिनको शुएब मंसूर साहब को 50-50 से ही शोहरत मिली एक्चुअली, तो उनको भी पैगाम देना चाहेंगे? कोई पूछता नहीं है जब। मैं उनको क्या पैगाम दूं? क्या उन्हें पता नहीं? जिस तरह वो 50-50 उन्होंने शुरू किया था, उन्हें कोई जानता भी नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि शुएब मंसूर है किस बला का नाम। 50-50 से उन्हें उरूज मिला, हम सबको उरूज मिला, उन्हें भी उरूज मिला। अब वो अपने प्रोग्राम करते फिर रहे अपने फिल्म। किसी और फनकार ने भी राब्ता नहीं किया आपसे? ना, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। ये फनकार क्यों राब्ता करेंगे किसी से? उनको ये पता लगा ना कि नहीं, अब माजिद जहांगीर की पोजीशन अच्छी नहीं है, अब माजिद जहांगीर फालिज का शिकार है, तो फालिज का शिकार होगा। जी, इनको फालिज हो चुका है और ये राइट साइड का फालिज है, जबकि इनकी जो फिजियोथेरेपी है वो भी करवानी है, मेडिसिन की भी इनको जरूरत है। किसी हुकूमत ने इनसे कोई राब्ता नहीं किया। जबकि जो इनकी अहलियां हैं उनको भी मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है। मलिक रियाज साहब की जो साहबजादी हैं मलिक अंबर साहिबा, उन्होंने इनसे आधा घंटा फोन पर बात की। इंटरव्यू से पहले इन्होंने मुझे बताया
तो उन्होंने इनसे प्रॉमिस किया था कि इनको घर देंगे, जो कि अभी तक इनको नहीं मिला। अगर आप भी उनसे, अगर आप देख रही हैं या मलिक साहब देख रहे हैं, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, ये असासा हैं इस पाकिस्तान का, बब्बू बुराल, मस्ताना, बिल बतौड़ी, जकूटा जिन जैसे बेशुमार कैरेक्टर हैं जो मीडिया के पे आए, जीनत बने, मीडिया वालों ने अपनी रेटिंग्स दी, लेकिन इन लोगों का कुछ नहीं बना। कहीं माजिद जहांगीर भी, हम सब बहुत लेट ना हो जाएं, इनके लिए कुछ ना कुछ आप जरूर करें, लेकिन सियासतदानों से हमें कोई तवक्को नहीं है। अगर उनसे कोई तवक्को होती तो उनकी तरजीहात में मेट्रो, उनकी तरजीहात में ऑरेंज लाइन ट्रेन, उनकी तरजीहात में कल्चर, नाम नेहाद कल्चर और कल्चर ओरिएंटेड जो है उनकी वजारत है, जबकि ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट किया। क्योंकि 50-50 और 80 की दहाई में चलने वाला अलिफ नून, एक ये दो ऐसे प्रोग्राम थे जिन्होंने ना सिर्फ नौजवानों को एक राहत बख्शी, बल्कि उनके रोते हुए चेहरों पर मुस्कुराहटें भी बिखेरी। आज आप देख सकते हैं कि ये रोता हुआ शख्स, ये हंसता हुआ शख्स किस तरीके से रो रहा है, और ये जो डायलॉग अपने ड्रामा हिस्ट्री में किया करता था, वो आज इसकी जिंदगी में इसके सामने नजर आ रहे हैं। जिंदगी के अरूज पर भी थे, आज जवाल पर हैं, तो जिंदगी की तारीफ आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। कैसा पाया जिंदगी को? बस जिंदगी को तो ये तो है ना कि खुदा की मखलूक दी हुई जिंदगी है, इस पर तो जितना भी फ़ख्र करें, जितना भी इसको गुजारें, उतना ज़्यादा अच्छा है कि ज़िंदा है तो सब कुछ है, ज़िंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला अब हमको सबको ज़िंदगी से, हम ज़िंदा रहना चाहते हैं, लेकिन अब हमने तो बुरा किया, समझे ना, हमको हंसाना नहीं चाहिए था। ये तो मैं आपसे कहूँगा, और जितने भी लोग हैं, जितने अव्वल तो अब हंसाने वाले लोग रहे ही नहीं, और जितने भी हंसाने वाले लोग हैं उन पर ये जिम्मेदारी बनती है कि खुदा इस कौम को ना हंसाएं। आप तो हंसा देंगे, आप तो चले जाएंगे, आप तो लोग हंसते रहेंगे, और उसके बाद नहीं, आप ये बात ना करें, इस कौम को हंसाएं, इस कौम को हंसने की बहुत जरूरत है। जिस कौम को आपने हंसाया है वही आपके साथ राब्ता करेंगे। इनका अकाउंट नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। ये यूबीएल का इनका अकाउंट नंबर है, और इनका जो बैंक अकाउंट टाइटल है वो अब्दुल माजिद जहांगीर के नाम से है। जो इंटरनेशनली लोग इनको कुछ डोनेट करना चाहते हैं, वो ये IBAN नंबर नोट कर लें, PK44UNIL, और अकाउंट नंबर है 011217610063595। एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, 0112-176-1006-3595, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जबकि IBAN PK44UNIL है। और काइंडली जो भी इनसे राब्ता करे, क्योंकि ये इतने पढ़े लिखे नहीं है और इनकी कोई औलाद भी नहीं है, लेकिन हम इनकी औलाद हैं, हम इनके बच्चे हैं, इनको काइंडली ज्यादा तंग ना करें। अब वीडियो गौर से एक दफा देख लेंगे तो यू पीपल विल कम टू नो कि ये है क्या एक्चुअली। जबकि जो इनका नंबर है, इनका मोबाइल फोन नंबर, वो आपके साथ शेयर करते हैं। अपना नंबर बताइएगा। मेरा नंबर है 0302240737 एक दफा उर्दू में भी बता दें। हाँ, 0302-240-7374। फिर बताना दसना 0302-240-7374। 0302-240-7374 इनका नंबर है। मजीद डिटेल्स में इनसे बात करने के लिए आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। कब तक ये फनकार जो हैं मरते रहेंगे, और हम इनकी कसम पुरसी की इस हालत का तमाशा देखते हुए एक तमाशबीन बन जाएंगे। इस कौम को इन्होंने हंसाया, हमें हंसाया, हमारा फर्ज है कि हम इनकी हंसी को किसी ना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट की सूरत में इनको पे बैक करें। सियासतदानों से हमें कोई गिला नहीं, शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो फनकारों और फनकार होने की हैसियत से उन तमाम लोगों की मोहब्बत और समेटने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके बारे में वान में बात नहीं करते। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। अल्लाह हाफिज़।